वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो नामकरण संस्कार में नाम की उपयोगिता का महत्व क्या है? तो अपनी पहचान बताने और बढ़ाने में नाम का बहुत अधिक महत्व है। पहले नाम के बारे में इतना गहन विचार नहीं किया जाता जितना कि आज किया जाता है। पहले संभवतः व्यक्ति को पुकारने के लिए नाम का उपयोग किया जाता रहा होगा। इस कारण नाम कैसा होना चाहिए इस पर चिंतन करके किया जाता था। इसीलिए छेदीलाल, प्रसादीलाल, गहनाराम, गेंदारमल आदि नाम रख दिए जाते थे। इस प्रकार के नाम आज ग्रामीण अंचल में रखे जाते हैं तो बात अलग है, अन्यथा अधिकांशतः लोग ऐसे नाम रखना पसंद नहीं करते हैं। समय के साथ साथ नाम भी विज्ञान बनता चला गया। तो इस विचार को बल मिला कि नाम सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए। इससे नाम को पुकारने वाले अथवा जिसका नाम पुकारा जाता है दोनों को नाम के अर्थ के अनुरूप बल मिलता है। यह बल तभी मिल सकता है जब नाम रखते समय उस नाम का अर्थ भी मालूम हो। तो घर में माता पिता अपने बच्चे का असंख्य बार नाम पुकारते हैं। इस प्रकार जो नाम पुकारे जाते हैं वह हमेशा अच्छे भाव से ओतप्रोत रहते हैं, गहराई होती है। पुकारने में प्यार का भाव दिखाई देता है, इसीलिए इसका बच्चे पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो नाम का जो भाव है, जो अर्थ है, उसका प्रभाव भी नाम वाले व्यक्ति पर अवश्य पड़ता है। बार बार पुकारने से नाम के अर्थ को बल मिलता है। इसलिए सोच समझकर जो है नामकरण करना चाहिए। अमरपति के घर एक बालक ने जन्म लिया और उसका नाम अजमेर रखा गया। और जिस समय बालक का यह नाम रखा गया तभी अमरपति और उसकी स्त्री को बता दिया गया ताकि अजय का अर्थ होता है जिसे जीता न जा सके, अर्थात जो किसी भी विकट अथवा विषम स्थिति का भी सामना साहस के साथ कर सकता है, उससे हार नहीं मानता और अंत में उस पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही अजय है। अमरपति को अजय का अर्थ जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। अजय जब बड़ा हुआ तो कुछ समझने योग्य हुआ तो अमरपति इस नाम का अर्थ उसे भी बताने लगा। पाठशाला में जाने पर उसे अपने नाम का अर्थ मालूम होने लगा था। लगने लगा था कि वह वास्तव में अजय है। इसे सही सिद्ध करने के लिए वह अन्य छात्रों से अधिक श्रम करता और हमेशा उनसे आगे रहता। समय तेजी से आगे बढ़ता गया। इसी समय के साथ वह किशोर अवस्था को पार कर गया। जो अवस्था में आ गया शरीर रूप से भी वह वैसा ही था जिसे किसी के लिए जितना संभव नहीं था। इसलिए वह राज की सेना में भर्ती हो गया। वहां भी वह सभी पर अपना प्रभाव छोड़ता चला गया। राजा अतिराज भी उससे बहुत प्रभावित थे। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसे अजय को ऐसा अवसर दे दिया जिससे वह अपने आप को अजय सिद्ध कर सके। पड़ोसी राजा वीरसेन ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा अतिराज के पास वीर सेना जितनी बड़ी सेना नहीं थी, इसलिए उन्हें मालूम था कि अगर युद्ध हुआ तो उसकी पराजय निश्चित है। किंतु युद्ध में पलायन भी नहीं किया जा सकता, तो युद्ध तो लड़ना ही था। उसे केवल एक बात की चिंता थी, उसकी पराजय के पश्चात वीर सेना के सैनिक उसके राज्य को लूट लेंगे, आम प्रजा को दुखी कर देंगे। प्रश्न था कि इस स्थिति को कैसे बचा सके। तो बहुत विचार करते हुए
किंतु उत्तर प्राप्त नहीं हो पा रहा था और युद्ध के लिए अतिराज और वीरसेन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। तो वीरसेन को भी सेना की तुलना में अतिराज की सेना मुट्ठी भर थी। सभी जानते थे कि युद्ध में वीरसेन की विजय निश्चित थी। तो स्वयं वीरसेन इस बात को बड़ी अच्छी प्रकार से जानता था, इसलिए उसने राजा अतिराज के पास खेल खेलने का विचार किया। उसने अतिराज के पास एक सैनिक भेजा और अपना संदेश दिया कि तुम्हारी सेना का कोई एक सैनिक यदि मेरा सेना के एक सैनिक से लड़े और उसे पराजित कर दे तो उसका बिना युद्ध किए वापस लौट जाए और फिर भविष्य में कभी उसे युद्ध नहीं करेगा। तो वीरसेन इस बात को जानता था कि अतिराज की सेना में कोई ऐसे सैनिक नहीं है जो इस लड़ाई में आगे आए। यदि आ भी गया तो किसी भी स्थिति में उसे विशेष लड़ाकू सैनिक से जीत नहीं पाएगा। तो उसके सैनिक का नाम जंगालू था, जो 7 फीट से भी अधिक लंबा था, हाथी जैसा देह का स्वामी था और उसे देखकर दूसरे को पसीना छूट जाता था। अतिराज ने वीरसेना का संदेश सुना तो स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया। फिर भी उसने इस संदेश के बारे में सभी सैनिकों को बता दिया और साथ ही यह भी जानना चाहा कि वीरसेना इस चुनौती को कौन स्वीकार कर सकता है। कोई भी सैनिक आगे नहीं आया। तभी अजय ने हुंकार भरी और जोर से चिल्लाया, इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। यह हुंकार इतनी तीव्र थी कि वीरसेना को भी सुनाई दे दी और अतिराज ने अजय के पास बुलाया और कहा कि यह कदम आत्मघाती होगा। जंगालू से कोई जीत नहीं पाया। अजय ने भरपूर आत्मविश्वास से कहा, यह जंगालू से अवश्य लड़ेगा और जीतेगा भी। अगर इसे आत्मघाती कदम भी माना जाता है तो भी डरने वाली बात नहीं है। मेरा नाम अजय है, मुझे कोई भी जीत नहीं सकता है। कुछ देर बाद जंगालू और अजय का युद्ध हुआ। जंगालू की तुलना में अजय बहुत साधारण लड़ रहा था, किंतु उसमें जीतने की इच्छा कूट कूट कर भरी हुई थी। जबकि जंगालू केवल अपने राजा की आज्ञा का पालन करता था। दोनों योद्धा लड़ने लगे। लगभग 2 घंटे तक लड़ाई चली। जंगालू को बार बार अपनी शक्ति से अजय को पराजित करना चाहा, किंतु अजय ने पराजय स्वीकार नहीं की और अंततः में जो है जंगालू उससे परास्त हो गया। अजय का शरीर भी रक्त से लाल हुआ था, रक्त से लाल हो गया था, किंतु तभी उसने साहस बनाए रखा। राजा अतिराज अजय को गले से लगाया। इससे पहले वीरसेना ने उसे गले लगाया और कहा कि जहां अजय जैसा वीर हो उस राज को कोई भी जीत नहीं सकता है। और इसके बाद वीरसेन सेना समेत लौट गया। तो अधिकांशतः व्यक्ति नाम के महत्व और उसके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं और जो मन में आता है अथवा जो अपने अच्छा लगता है वही नाम अपने बच्चे को रख देते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। नामकरण संस्कार का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व है और इसे ठीक से समझ लेना आवश्यक होगा कि नामकरण करते समय किस विशेष बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। तो बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं, इनमें भी ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति भी संख्या अधिक है, जो अपने बच्चे का नाम देवताओं के नाम पर रख लेते हैं, देवताओं के नाम पर रखते हैं। ये मानते हैं कि दिन में जितनी बार भी इस नाम से पुकारेंगे उतनी ईश्वर का नाम मुख से निकलेगा और ईश्वर उसको पाप मुक्त कर उनकी सभी कामनाओं को पूरा कर देगा। इस कारण श्री कृष्ण, हरि मोहन, विष्णु, कृष्ण, गोपाल जैसे नाम रखे जाते हैं।
अनेक व्यक्ति अपने अल्पज्ञ ज्ञान के कारण संधि वाले नामों को बिगाड़कर प्रयोग करते हैं, जैसे कि सीता, कृष्ण अथवा राधा नाम रख देते हैं। तो इस प्रकार के नाम कभी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह गलत, व्यवहारिक तथा स्वयं का अज्ञान प्रदर्शित करने वाले होते हैं। क्योंकि किसी भी स्थिति राधा के साथ राम अथवा सीता के साथ कृष्ण नाम की संधि नहीं हो सकती, और इसके स्थान पर राधा श्याम और सीताराम जैसे नाम भी उपयुक्त हैं। इसीलिए नामकरण के समय सहजता एवं विवेक का होना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों का नाम रखते समय इस बात पर अवश्य विचार करें कि जो नाम आप रख रहे हैं वही नाम उसके जीवन भर साथ चलेगा। इसलिए ऐसा नाम रखना चाहिए जो जीवन के सभी आयु वर्ग को सुंदर लगे। कभी कभी ऐसे देखने में आता है कि जब प्यार से रखा गया नाम भी समस्या बन जाता है, तो एक व्यक्ति अपनी बेटी के जन्म पर बहुत खुश होता है और प्यार से बिना विचारे उसका नाम स्वीटी रख दिया, और सभी उसे इसी नाम से पुकारने लगते हैं। तो प्रारंभ में इस नाम से बहुत मधुरता दिखाई देती है, किंतु जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वैसे वैसे यह नाम समस्या बन जाता है। और युवा अवस्था में स्वीटी नाम उसे उच्चारण किया जाएगा तो कैसा लगेगा, उसकी कल्पना की जा सकती है। वैसे भी हमें नामकरण सब अपनी संस्कृति को ध्यान में रखकर ही करनी चाहिए, क्योंकि नामकरण संस्कार विशुद्ध रूप से हमारा संस्कार है, विदेशियों का नहीं। इसलिए विशेषकर बिगड़े हुए अंग्रेजी के नाम रखने से पूरी तरह से बचना चाहिए।